आज ही के दिन, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में वाक़ई 500 साल कदीम मस्जिद को ये कहकर शहीद कर दिया गया था कि यहाँ पर एक मंदिर था, राम मंदिर था, जिसे तोड़कर जो है ये मस्जिद यहाँ पर तामीर की गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, मुतनाज़ा फैसला आया था, आखिरी जो फैसला आया था मिल्कियत के हवाले से राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के फैसले में, ये बात साफ तौर पर वाज़े अल्फाज में कही गई थी कि वहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। फिर ये भी कहा गया था कि मस्जिद को तोड़ना जो है क्रिमिनल एक्ट था, एक गैर कानूनी अमल था। लेकिन आज जितने भी उसके जो मुल्ज़िमीन थे वो सब बरी हो चुके हैं, बड़े बड़े ओहदों पर फायज हो चुके हैं। बाबरी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कह दिया था कि ये किसी मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई। जो फैसला दिया, हालांकि फैसला मस्जिद के खिलाफ ही आया, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में शामिल है ये बात। उसके बावजूद भी जो है आज जो है मस्जिदों के खिलाफ, दरगाहों के खिलाफ मुहिम शुरू हुई है। अभी पूरे इंडिया के आंसू दुष्यंत दवे जी ने, जो सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, सीनियर एडवोकेट रहे हैं, और मार्कंडे काटजू ने भी साफ तौर पर बता दिया है कि जजेस बेईमान हो गए हैं। ये जो जज रहे हैं, जो बार काउंसिल के प्रेसिडेंट रहे हैं, जो चीफ जस्टिस रहे हैं फॉर्मर, वो लोग अब ये बोल रहे हैं। तो कोर्ट को सोचना पड़ेगा कि आस्थाओं पर जिस तरह से फैसले दिए हैं वो सरासर देश को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। और जिस दिन बाबरी मस्जिद का फैसला 2019 के अंदर दिया जा रहा था, उस वक्त भी सबको मालूम है कि एविडेंस के मुताबिक वो मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। लेकिन बावजूद उसके आस्था का नाम लेकर ये कहते हुए कि वहाँ कोई मंदिर नहीं था, वहाँ पर जो मूर्तियां हैं वो जबरदस्ती रखी गई हैं, और वो चबूतरा और तमाम चीजें उन्होंने तफसीली बताई कि कोई भी सबूत नहीं पाए जाते हैं। चाहे वो आर्कियोलॉजिक सर्वे को लेकर ले लीजिए, जो भी चीजें हुई है ऐसे ही सब फेल हुआ है, बावजूद उसके एक आस्था के नाम पर कि दोबारा नहीं होगा। और उसी टाइम पे जिस दिन बाबरी मस्जिद शहीद कर रहे थे, उसी टाइम पर 1991 के अंदर शहीद होने से पहले ये कह दिया गया था कि वर्शिप एक्ट, उसको भी आज के जो जस्टिस चंद्रचूड़ हैं उनके ऑरल ऑब्जर्वेशन ने कितना घातक बना दिया है कि इंडिया के अंदर खानकाहों में, दरगाहों में, मस्जिदों में, तो ये जो सरासर में हमारे देश को समझना पड़ेगा कि ये मुद्दा मुसलमानों के नाम पर देश के तमाम किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, अल्पसंख्यकों को, दलितों को, ट्राइबल्स को गुलाम बनाने की ओर लेके जाया जा रहा है। जो लोग सोच रहे हैं कि ये महज मुसलमानों का मुद्दा है, तो जिस दिन हमने शुरू से बाबरी मस्जिद को लेकर आवाज उठाई है, तब भी हमने कहा था कि ये जो आवाज उठा रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की आवाज उठा रहे हैं। मस्जिदें, दरगाहें बचेंगी तो कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा, वरना एक दिन आएगा कि देश जो हम लोग आइडियाज ऑफ इंडिया को रखकर हमारे बुजुर्गों ने जो आजाद करवाया है, वो देश फिर गुलाम हो गया है। और अब सो कॉल्ड ऐसे गद्दार लोग यहाँ बैठेंगे जो फासिज्म को, जो यहाँ पर सेकंड नंबर शहरी की बात कर रहे हैं और जो वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो ये देश फिर मनुस्मृति की तरफ चला जाएगा। लोक राष्ट्र संगठन के जनरल सेक्रेटरी जनाब राघवन साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। ये आपने एक रिवायत डाली है, एक ट्रेडिशन बनाया है, हर साल जो भी बड़े बड़े वाक़यात हुए उस मुल्क में, 84 का जो जेनोसाइड है, 2002 का जो है गुजरात का वो है, ये सब कुछ जो है आप ये करते याद करते हैं। राइट, आपने जो कहा ये 1984 का भी हम हर साल यहाँ आते हैं, और जो कत्लेआम हुआ, जो पर्टिकुलरली ये राजकीय आतंकवाद के बारे में हम बात करते हैं और इसको याद दिलाते हैं सबको, क्योंकि अभी जो नई पीढ़ी है, यूथ है, उनको 84 में क्या हुआ उनको ये पता नहीं। सेम वे अभी 32 साल पहले ये हुआ बाबरी मस्जिद की गिरावट, उसके बारे में बहुत यूथ को इतना पता नहीं है और इसके पीछे क्या है। उनको कहा जाता है कि एक स्पॉन्टेनियस घटना है, एक इमोशनल इश्यू था, कुछ कर सेवक ने वहाँ इकट्ठे हुए और तोड़ दिया। लेकिन हम बार बार कहते हैं कि ये पूरा साजिश है और ये वेल प्लान्ड एक्टिविटी है एट द नेशनल लेवल, बड़े बड़े पार्टियां का ये साजिश है। अच्छा, तो अब जो है
वही मामला जो है कोर्ट ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि वहाँ कोई मंदिर तोड़ के नहीं बनाया है ना, एक क्लियर कट जो है तो सिग्नल दे दिया था, मैसेज दे दिया था। फिर उसके बावजूद भी जो है ना कितना बड़ा मोमेंट खड़ा कर दिया गया था पॉलिटिकल व्यू करने के लिए, फिर ये दोबारा जो है तो रिवाइव किया हर मस्जिद के नीचे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तो दे दिया, एक फैसला लिया कि ये लैंड का मामला है, इसलिए मंदिर बनेगा उसमें और बगल में मस्जिद बनाने के लिए कुछ जमीन देंगे। ठीक है, वो लैंड का जजमेंट है, लेकिन हम कहते हैं कि ये सिर्फ लैंड का इशू नहीं है, ये तो हिंदू मुसलमान का यूनिटी, जो देश की यूनिटी का एक मसला है, और इसको एक मंदिर बनाने से या एक मस्जिद बनाने से सॉल्व नहीं कर सकते। इसको रूट से ये इसको समझना चाहिए कि ये कहाँ से आता है, और ये बार बार हिंदू मुसलमान के बीच में एक डिवीजन करना, इनको राज करने के लिए फिर आसान होता है। अगर लोग यूनाइट बन जाते हैं, ये अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं सोशल जस्टिस की तरफ से, कास्ट जस्टिस की तरफ से। एग्जैक्टली, सो इसको ऐसे ही कर दिया कि मेन इशू जो है मामला ये अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, सो मेनी इश्यूज है। मेन इशू विमेन का जो इनसिक्योरिटी है। सो अभी भी ये देखो, यहाँ मिनिमम वेजेस के लिए लड़ रहे हैं, नरेगा के लिए लड़ रहे हैं। तो ये जो इश्यूज है, इससे ध्यान हटाने के लिए ये पूरा इसको रिलीजियस इशू बनाते हैं, और अभी भी ये चालू रखने के लिए ये ज्ञानवापी मस्जिद का, वक्फ का, ये सब पूरा इसको उठा रहे हैं। तो हम इसके खिलाफ हैं। हम कह रहे हैं कि इसको ये सबको समझाना है कि ये प्लान्ड इशू है, ये कोई हिंदू मुसलमान के बीच में कोई हेट्रेड नहीं है। इनका पॉलिसी है कि ये फिरका परस्ती की राजनीति को चलाना इनका पॉलिसी। लोग तो ऐसे नहीं थे, सालों सदियों से वो मिलते रहे हैं। सो ये क्यों अभी उसका क्या हो गया, इस 30 साल में 40 साल में क्या हो गया? बाबरी मस्जिद की शहादत के एहतजाजी जलसे में सुप्रीम कोर्ट के नामवर वकील, ह्यूमन राइट डिफेंडर जनाब एनडी पंचोली साहब भी शामिल हैं। ये PUCL जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट्स का ऑर्गेनाइजेशन है, उससे भी वाबस्ता है। पंचोली साहब, आज जो है देश में जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन जो दिया था, वर्डिक्ट दिया था, उसमें कहा था खास तौर से कि ये मस्जिद जो है मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई, बाबरी मस्जिद के मामले। लेकिन फिर ये मामला जो है तो पूरी शिद्दत के साथ जो है एक नई वेव आई है कि भाई एक पैटर्न के तहत काम हो रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत गलत है। उन्होंने ये माना कि यहाँ पर मंदिर तोड़ करके मस्जिद को नहीं बनाया। उन्होंने ये भी माना कि मस्जिद को जिस प्रकार से तोड़ा गया है वो एक गैर कानूनी काम है, एक क्रिमिनल एक्शन है। इतना होने के बावजूद भी बड़े ताज्जुब की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं लोगों को वो ज़मीन दे दी, उन्हीं लोगों को वहाँ मंदिर बनाने के लिए इजाज़त दे दी जिन्होंने ये घोर अपराध किया था, एक क्राइम किया था। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत गलत है, और उस फैसले का असर हम देख रहे हैं कि पहले उन्होंने सोचा था कि शायद इसके बाद ये मामला रुक जाएगा, मंदिर मस्जिद का कोई सवाल उठेगा नहीं, लेकिन अब तो नए नए सवाल उठ रहे हैं जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसी अजमेर शरीफ जैसी जगह, ऐसी जगह पर वो कहते हैं कि हम इसकी खुदाई करेंगे, देखेंगे। तो ये मामला जो ये सुप्रीम कोर्ट का ही एक फैसला है जिसकी वजह से इस तरीके से ये एक तरीके से हिंदुस्तान के सामने बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। और इसको किस तरह से रोका जा सकता है, क्योंकि यहाँ का जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उसको जिस बड़े पैमाने पर आगे आना चाहिए था, कंसर्न सिटीजन को बड़े पैमाने पर आना चाहिए था, इससे देश में एक तरीके अनार्की पैदा हो सकती है। वो देखिए, ये तो
जहाँ तक आम जनता का सवाल है, वो उनके लिए ये कोई मसला नहीं है। ना वो ये चाहते हैं कि आपस में भेदभाव हो, आपस में इस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग हो। वो प्यार से रहना चाहते हैं। ये हमारा इतिहास है, हमारा जो ट्रेडिशंस हैं इस देश की, उसमें सब लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं। कुछ ही लोग हैं जो इस माहौल को बिगाड़ रहे हैं। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि हमारे जैसे लोग जो सोचते हैं कि पूरा वो जनता के अंदर एक तरीके से भाईचारा रहे, वो आगे आए और वो ये इस प्रकार के मिसअंडरस्टैंडिंग हो उसको दूर करे और एक शिक्षा दे। जैसा वो संभल की कोर्ट में जो है पिटीशन दाखिल होती है, विद इन आवर जो है उस पर जो है फैसला आता है, एक्स पार्टी फैसला आ जाता है, फिर उस पर इम्प्लीमेंट भी होता है। उसी तरह अजमेर का भी मामला है कि भाई सामने वाली पार्टी को जो है जिसके खिलाफ आप मुकदमा दायर करें, बिल्कुल एक कानून का मजाक उड़ाया गया है। जिस प्रकार से संभल के केस में जज साहब ने जिस तरीके से किया है, ये तो एक बुनियादी बात है कानून की कि जब तक दूसरी पक्षों को सुना नहीं जाएगा तब तक आप कोई फैसला कर नहीं सकते। तो ये तो बहुत गलत एक तरीके से मिसाल कायम हुई है। आज ही के दिन 6 दिसंबर 1992 को 1992 को अयोध्या में वाक़े बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, मुनहदम किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल एक्ट करार दिया था। उसी हवाले से यहाँ पर मुख्तलिफ तंजीमों के जरिए लोक राष्ट्र संगठन और दीगर तंजीमों के जरिए हर साल जो यहाँ पर जो है एक एहतजाजी जलसा मुनक़्क़द किया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदे शामिल होते हैं। हमारे साथ गदर कम्युनिस्ट पार्टी के तर्जुमान स्पोक्स पर्सन प्रकाश राव साहब है। प्रकाश राव साहब, ये हर साल आप लोग जो है मना रहे हैं, याद करते हैं बाबरी मस्जिद का जो ट्रेजेडी है, 1984 का जो सिखों का संघ वो है, क्या जेनोसाइड है, इस तरह के जितने भी स्टेट जो टेररिज्म के वाक़यात थे आप उसको याद करते हैं। लेकिन क्या इसका कोई मैसेज जाता है? इसका मैसेज जरूर जाता है। इसका मैसेज, क्योंकि आखिरकार समाज इंसानों से बनता है और इंसान अपना जो परवरिश, अपने जो इतिहास भूल जाए तो वो सभ्यता ही खत्म हो जाती है, वो समाज ही खत्म हो जाता है। तो हम इसको याद करते हैं। बाबरी मस्जिद बेशक आज फिजिकली नहीं रहे, पर उस जो घटना, वो जो इमारत जो थी उसका ध्वंस करना, उसके पीछे तो आज पूरा समाज जो है, राजनीति है, उसी के पीछे चला है। इसलिए इसको याद करते रहते हैं। इसका असर भी पड़ता है कि लोगों को ऊपर कि आम जो जनता है, माने न माने, वो समझ रहे हैं कि हमारी जो एकता जो है, हमारी जो भाईचारा है, इस पर चोट लगा हुआ है। इस चोट से कैसे हम ऊपर उभर के आए। आप जानते हैं कि जब 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का जो टाइटल टूट का फैसला दिया था, तो अपने फैसले में कोर्ट ने ये वाज़े तौर पर कहा था, क्लियर कट अल्फाज में, कि वहां पर कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। उसके बावजूद इस तरह का जो है कंट्रोवर्शियल डिसीजन आ गया। ठीक है, तो आज जो जितने भी जो मुहिम चला रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे जो है मंदिर तलाश करने की जो कोशिश की जा रही है, क्या उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो नज़ीर हासिल नहीं करना चाहिए? और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने ये जो ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में जो फैसला दिया, एक पेंडोरा बॉक्स जो है, क्या ना फॉर्म जो है तो खोल दिया है। ये जो आप जो सवाल उठा रहे हैं बिल्कुल जायज है। ये जो सुप्रीम, इससे साफ दिखता है कि एक पूरा राज्य तंत्र जो है, राज्य मशीनरी, सिर्फ एक पार्टी नहीं, राज्य मशीनरी इसमें एक साजिश में हिस्सेदार है। क्योंकि वो जो सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने 91 में जो कानून बनाया था कि इतिहास को खोजना बंद करो और जो भी 1947 में स्टेटस था उसको जारी रखे, ये भी एक लोगों को गुमराह करने के लिए वो पार्लियामेंट ने पास किया। क्योंकि उसी टाइम उन्होंने कहा कि ये कानून बाबरी मस्जिद के ऊपर अप्लाई नहीं है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो भी आए हैं, जब से ये सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया, तो इन्होंने खुद ही खोला है हर मस्जिद के पीछे
इन्हें लगता है कि सिर्फ मस्जिद के पीछे मंदिर होगा। अगर मंदिरों को ढूंढना है तो बहुत और जगह ढूंढ सकते हैं। और ये इतिहास का बदला लेने की जो भावना है, ये देश को तोड़ तोड़ के चूर चूर कर देगा। इसलिए बहुत गलत काम है जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और हमें विश्वास नहीं रखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट हो या संसद हो या पार्लियामेंट्री पार्टियों पर। हमें लोगों के जो सद्भावना पर विश्वास करना है, लोगों की भाईचारा पर विश्वास करना है। आखिरकार फैसला लोग करेंगे। बाबरी मस्जिद की शहादत की जो बरसी मनाई जाती है, उसका जो एहतजाजी जलसा मुनक़द होता है, उसमें जो है जमात इस्लामी की तरफ से भी नुमाइंदगी की जाती है। उसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी के नायब सदर, नायब अमीर जनाब इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब। इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब 32 साल हो गए हैं, लेकिन वो जख्म जो है अभी भी जो है बाकी। जी, 32 साल पहले आज़ाद भारत की इतिहास में जो घटना 6 दिसंबर 1992 में घटी है, वो कोई मामूली घटना नहीं है। और हम ये समझते हैं कि उस दिन सिर्फ एक मस्जिद शहीद नहीं की गई, सिर्फ किसी एक मजहब के आस्था पर हमला नहीं हुआ, बल्कि इस मुल्क की जो बुनियादें हैं, उन बुनियादों को पर हमला किया गया। संविधान को ढाने की कोशिश हुई, लोकतंत्र पर एक तरह से भीड़ तंत्र जो है उसने गलबा हासिल किया, उसका वो हमला था। लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र का वो हमला था। तो अफसोस की बात यह है कि आज 32 साल के बाद भी जिन लोगों ने हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया 2019 में और वो जगह एक पक्ष के हवाले मंदिर बनाने के लिए दे दी गई, वो फैसला भी अन्यायपूर्ण फैसला था, मगर उस फैसले को हम अन्यायपूर्ण फैसला मानते। उसमें भी इस बात को दोहराया गया कि 6 दिसंबर 1992 को जो हुआ वो गलत था, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके लिए उकसाने वाले, उसके लिए लोगों को भड़काने वाले, इसमें शामिल होने वाले जो लोग हैं, उनमें से कई लोग तो दुनिया से चले गए, अभी भी कई बाकी हैं। लेकिन हमारी अदालतों ने भी उनको बरी किया, हमारी अदालतें भी उनको सजा नहीं दिलवा पाई। तो ये एक बहुत बड़े अफसोस की बात है कि ऐसे अपराधी लोगों का सम्मान हो रहा हो, उनको बड़े बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा हो, और ऐसे फैसला देने वालों को जो है वो बड़े बड़े इनामों से नवाजा जा रहा हो। तो ये हम भारतवासियों को ये समझने की जरूरत है कि अब किसी मस्जिद को बचाने, किसी वर्ग की रक्षा करने से ऊपर उठकर अब इस देश को बचाने के लिए सारे भारतवासियों को एकजुट होना पड़ेगा। अब हमारे देश जो है वो फांसीवादी ताकतों के पंजों में, नरगे में फंस चुका है, और इसको आज़ाद कराना अब सारे भारतवासियों की प्रायोरिटी होना चाहिए। तो आज के इस जलसे के माध्यम से हम यही संदेश देना चाह रहे हैं कि इस 6 दिसंबर की घटना को याद करते हुए भारत को बचाने का एक अभियान होना चाहिए, भारत को आज़ाद कराने का, फांसीवाद से आज़ाद कराने का, नफरत से, और भारत का जो गौरव है, भारत की जो डिग्निटी है, वो इंसाफ से है, अमन से है, उसको बाकी रखने के लिए सच्चे भारतवासियों को एकजुट होकर आगे आने की जरूरत है। अच्छा, आखिरी मेरा एक सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो 9 नवंबर 2019 को आया था, बहरहाल वो मुतनाज़ा फैसला है, जैसे कि आपने कहा कि वो इंसाफ के तकाज़ों का खून करने वाला फैसला है। उसमें ख़ास तौर से इस बात को फोर्सफुली कहा गया कि वहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, और इतना बड़ा मोमेंट खड़ा किया गया, पूरे दुनिया को जो है, पूरे मुल्क को जो है खून और आग में जो तो नहलाया गया, सब कुछ होने के बावजूद अब जो ये जो है, जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक नज़ीर है इस मामले में कि कोई भी मस्जिद जो है मंदिर तोड़ के नहीं बनाई गई है, फिर भी जो है तो ये सिलसिला दोबारा पूरे जोश खरोश के साथ। देखिए, कहने को हम लोकतंत्र हैं, लेकिन इस वक्त देश में एक फांसीवादी जो रुझान है वो हमारी हुकूमत पर, सरकार पर
हावी है। और फासीवाद जो है वो दो चीजों के आधार पर चलता है, एक झूठ और दूसरा नफरत और समाज को बांटना। तो इसी एजेंडा के साथ आज ये काम हो रहा है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि हमारे देशवासियों को थोड़ा और ऊपर उठकर इस देश को बचाने की फिक्र करनी चाहिए कि ये देश खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, इस देश का जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो खतरे में है। तो उसको बचाने के लिए अब आगे आने की जरूरत है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के तर्जुमान और एक नामवर सहाफ़ी और एक नामवर जो है मुस्लिम रहनुमा जनाब डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब। आप जानते हैं कि मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड जो है बाबरी मस्जिद मुकदमे की पैरवी कर रहा था और मुकदमे में जिस तरह का जो फैसला आया 142 के हवाले से जो जज साहब ने जो फैसला दिया, आस्था के नाम पर जो फैसला दिया, और अभी वो जो जिन साहब ने जो है फैसला लिखा था उन्होंने ये भी इंकिशाफ किया कि उन्होंने ईश्वर से जो है मदद मांगी थी। तो आइए इनसे बात करते हैं मामले में। ये मामला जो है साफ साफ कह दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने कि यहाँ कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाएगा। सबसे बड़ा मसला बाबरी मस्जिद का था, काफी तूल चला, लेकिन फिर जो है वो सिलसिला बड़े जो है शिद्दत के साथ शुरू हो चुका है। देखिए, बाबरी मस्जिद का फैसले को अगर आप देखेंगे तो जितने ऑब्जर्वेशंस है सब हमारे हक में थे। यानी ये कहा गया कि ये इसका कोई सबूत नहीं मिला कि किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। फिर ये भी कहा गया कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो फाइंडिंग है वो बाबरी मस्जिद बनने से 400 साल पेशतर की है। फिर ये भी कहा गया कि वहाँ जो मूर्तियां रखी गई थी वो गैर कानूनी काम था। और फिर ये भी कहा गया कि बाबरी मस्जिद की शहादत भी गैर कानूनी और मुजरिमाना फेल। लेकिन उसके बाद जो है वो जमीन जो है वो मंदिर का दावा करने वालों के हवाले कर दी गई, जबकि उनके पास कोई सबूत नहीं था सिवाय इसके कि हमारी आस्था है। ये जो नाइंसाफी हुई है मुसलमानों के साथ में, लेकिन आपके जहन में ये बात भी रहनी चाहिए कि उसी मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में 1991 का जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट है उसकी सराहत के साथ वजाहत करते हुए ये बात कही थी कि अब 15 सफात उस पर सर जी उसके बाद ये कहा था कि इस कानून के होते हुए अब कोई नया तनाज़ा इस मुल्क में नहीं पैदा हो गया मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च के ताल्लुक से। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस सब के बावजूद इसी चंद्रचूड़ साहब के दौरान चीफ जस्टिसशिप के अंदर ऐसे कई तनाज़ात खड़े हो गए। ज्ञानवापी मस्जिद का तनाज़ा, मथुरा की शाही ईदगाह का तनाज़ा, उसके बाद अभी रिसेंटली संभल का तनाज़ा, उसके बाद जो है उससे पहले वहाँ का भोजशाला का तनाज़ा, फिर टीले वाली मस्जिद तनाज़ा, फिर बदायूं की मस्जिद तनाज़ा, और अब जो है अजमेर की दरगाह पे भी नजरें गाड़ी जा रही हैं। और इसके बाद इस पर निचली अदालतें जो है इस कानून के होने के बावजूद भी वो सर्वे का ऑर्डर कर रही है। और उस पर सुप्रीम कोर्ट में जब ये मसला ज़ेर बहस आया तो ये मौजूदा चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस ने ये उस पर लाइन ली कि सर्वे से फोटोग्राफी से कोई 91 का एक्ट मुतासर नहीं होता। लेकिन हम समझते हैं कि इसने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अगर इस पर रोक नहीं लगाई तो मसला यहाँ नहीं रुकेगा। हमें इस बात का अंदेशा है कि कल जो है वो बुद्धिस्ट खड़े होंगे, और जाहिर है कि ये तो एक हकीकत है, हर आदमी जानता है कि बुद्धिस्टों के जो बुद्ध विहार थे वो बड़े पैमाने में तोड़े गए, उनको खत्म किया गया। यहाँ तो बुद्धिज्म का गलगला था, बुद्धिज्म को यहाँ से देश निकाला दिया गया और उनके बौद्ध विहारों पर जो है मंदिर तामीर किए गए। तो ये खुदाई और सर्वे का सिलसिला जो है वो अगर इसी तरह चलने की बात होगी तो फिर पूरे मुल्क के अंदर सिवाय इंतशार के, बदअमनी के, लॉलेसनेस के और कोई चीज नहीं पैदा हो सकती अगर इसको रोका नहीं गया। लेकिन जिन लोगों के पास में कोई डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है वो लोग जो है सिर्फ इसी हिंदू मुस्लिम तनाज़े से अपनी दुकान चलाना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुल्क के जो इंसाफ पसंद लोग हैं, जो मुल्क में शांति चाहते हैं, जो मुल्क में डेवलपमेंट चाहते हैं, उनको आगे आना चाहिए। जिनकी बड़ी अक्सरियत है लेकिन वो खामोश बैठे हुए हैं, उनको आगे आना चाहिए और इस तरह की फिरकावार ताकतों के हाथ रोकने चाहिए। अच्छा, ये पसला बोर्ड का जो मामला रहा या पैरवी की उसने बाबरी मस्जिद के सिलसिले में, तो जब बाबरी मस्जिद का जो है शहीद होने के बाद अपने हाथ में लिया तो फौरन आप लोगों ने 144 के तहत मुकदमा दायर क्यों नहीं किया कि ये हमारी इमारत थी, इसको तोड़ा गया है, इसको दोबारा तामीर करके दो। और आपके लिए ग्राउंड भी था कि नरसिम्हा राव जो उस वक्त के वजीर आजम थे, उन्होंने कहा था, वादा किया था बाज़ाब्ता नेशन
से जो खिताब के दौरान कि भाई हम इसको दोबारा वहाँ तामीर करेंगे, मुकदमा चलते रहता, पहले आप हमारी मस्जिद को तामीर करके दो, ये मौक़िफ़ क्यों नहीं इख्तियार किया? नहीं देखिए, असल में पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि बाबरी मस्जिद का मामला बोर्ड के हाथ में 2001 में आया है। बाबरी की शहादत के बाद नहीं आया। शहादत के बाद यकीनन बोर्ड से गुजारिश की गई थी दोनों कमेटियों की तरफ से कि आप इस मसले को अपने हाथ में लीजिए, लेकिन बोर्ड ने उस वक्त अपने आप को उससे गुरेज किया था और एक नई कमेटी बनी थी हमारे मौलाना सुलेमान सेठ साहब की क़यादत में, दोनों कमेटियों को जोड़कर, लेकिन जाहिर है वो भी कामयाब नहीं हो सकी, तो 2001 में मसले को अपने हाथ में लिया गया। लेकिन चूंकि मुकदमा चल रहा था लखनऊ की अदालत में और ये मसला भी ज़ेर बहस था, और ये जो बात आप कह रहे हैं कि नरसिम्हा राव ने ये कहा था कि हम मस्जिद तामीर करके देंगे, नरसिम्हा राव ने तो बहुत जल्द उससे अपने आप को अलग कर लिया और ये कहा मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। तो ये 144 मैं कह रहा हूँ कानून जो है कि अगर आप किसी की मिल्कियत को तोड़ते हैं, किसी की इमारत को तोड़ते हैं, तो कानून ये है कि आप जाकर जो है नालिश कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं कि इसको दोबारा तामीर कराया जाए 144 के तहत। देखिए, असल में ये स्टेटस को वाला मसला था। हुआ ये था कि 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद शहीद की गई। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसी तोड़ी गई, हाँ देखिए, और अभी हम लोग नरसिम्हा राव से मुलाकातें कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो वादा कर रहे हैं कि हम बना कर देंगे, लेकिन उसी दरमियान में वहां पे मैकशिफ्ट टेम्पल बना दिया गया और फिर अदालत ने मैकशिफ्ट टेम्पल पर स्टे दे दिया और ये कह दिया कि अब इस पर कोई नई तामीर या नया कुछ नहीं होगा, स्टेटस को बाकी रहेगा। तो इसके बाद उसकी गुंजाइश ही बची नहीं थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर कि एक तो सियासी लेवल पर था मामला, लीगल लेवल पर जब जैसी शहीद की गई मस्जिद, तो एक कम से कम कोशिश तो की जाती है कि भाई हम दोबारा तामीर करके जाए, क्योंकि डिस्प्यूट तो चल रहा है, लेकिन आप उस इमारत को तोड़ नहीं सकते, उसकी मिल्कियत मुसलमानों के पास ही। ये बात सही है। देखिए, उसके बाद फौरन ही तौर पे एक कमीशन बना दिया गया था, वो लिब्रान कमीशन, वो उसकी तहकीक कर रहा था, उसमें हम लोग जा रहे थे, बात रख रहे थे अपनी, और उसके साथ साथ जो है उस पर स्टेटस को बाकी हो गया, लग गया था। तो स्टेटस को के बाद आप कोई नया दावा नहीं कर सकते। स्टेटस को मतलब अदालत का ही स्टेटस को था। तो हमारा तो मुकदमा लखनऊ बेंच में भी चल रहा था, हमारा मुकदमा लिब्रान कमीशन में भी चल रहा था, तो हम ये तवक्को रखते थे कि ये दोनों से यानी लिब्रान कमीशन की रिपोर्ट सामने आएगी और रिपोर्ट ने वाज़ेह तौर पे ये कहा कि आरएसएस और बीजेपी ने की साजिश से ही बाबरी शहीद हुई, लेकिन नरसिम्हा राव जो ने उसमें कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि देखिए, असल में जब हम लखनऊ बेंच पे मुकदमा चल रहा था, लखनऊ बेंच के मुकदमे का फैसला भी जो आया वो आपके सामने है। उन्होंने जो मेजॉरिटी जजमेंट था, उन्होंने 3 हिस्सों में टुकड़े कर दिया मस्जिद को, एक हिस्सा मुसलमानों के हवाले, एक हिस्सा निर्मोही अखाड़े के हवाले और एक हिस्सा जो है वो राम जन्मभूमि के न्यास के हवाले कर दिया गया। तो फिर हमने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में 2010 में चैलेंज किया था और 2019 में फैसला हुआ, और उसमें जितनी मेहनत की गई, जितना जिरा की गई, वो सब आपके सामने है। लेकिन इन सब के बावजूद भी फैसला जो है वो हमारे खिलाफ हुआ, जो बिल्कुल गलत फैसला था, और उसने अब ये सब चीजों के लिए दरवाजे खोल दिए। अच्छा, ये जो लॉ ऑफ लिमिटेशन था, जाहिर बात है, अब वो कहना भी ये नहीं है, वो मुकदमा भी नहीं ठहरता था। राम जन्मभूमि का लॉ ऑफ लिमिटेशन 12 साल की जायद अरसा हो रहा था, उन्होंने जो दायर किया था, है ना, वो तो वो अब वो माजी की बातें हो गई। अब ये बताइए कि ये जो आपको सब कुछ नजर आ रहा है कि फौरन एक एप्लीकेशन गुजारी जाती है, अदालत में दरखास्त गुजारी जाती है, फौरन जज साहब फैसला देते हैं और फौरन जो है तो कार्रवाई शुरू हो जाती है, तो क्या आपको इसमें एक पैटर्न नजर आता है? ये पूरा सिस्टम जो है ना ग्रैब कर लिया गया है, कुछ पैटर्न नजर आता है? नहीं, बिल्कुल पैटर्न है इसके अंदर में। ये एक तरफ तो जो है आरएसएस सरसंचालक पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं कि अब हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं निकालना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के चेले चपाटे ये सब हरकतें कर रहे हैं पूरे मुल्क में, और उस पर खामोश तमाशाई बनी, बीजेपी भी और आरएसएस भी, और ये नए नए तनाज़ात खड़े हो रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मसला यहाँ थमेगा नहीं। अगर ये आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों तक मामला महदूद रहेगा, बिल्कुल गलत ख्याल है। ये इसके बाद दूसरी चीज़ों में भी हाथ डालेंगे, मंदिरों आपके चर्चों पे हाथ डाला जाएगा, उसके बाद गुरुद्वारों पे हाथ डाला जाएगा, और ये एक के बाद एक ठिकाने लगाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर यही सिलसिला चल पड़ा कि आप माजी की में कुछ नए तनाज़े खड़े करके खोदना शुरू करेंगे,
तो फिर कोई हिंदुस्तान का कोई चप्पा नहीं बचेगा। इसलिए कि ये बात तो तयशुदा हकीकत है कि यहाँ पर बुद्धों के विहार तोड़ के जो है मंदिर बनाए गए, ये तो एक हकीकत क्या की किताब तो है, ठीक उसके बाद जो है ठीक कई है, लोगों की तो किताबें हैं। फिर वो लोग भी एप्लीकेशन डालेंगे। आखिरी बात ये है कि ये जो है मुसलमानों की तरफ से जो गैर जानिब तबका, जाहिर बात है उनकी जो उनके मफादात जो है फिरका पख्तूनख्वा के, उसके नतीजे में मसाइल पैदा हो रहे हैं। लेकिन जो है मुसलमानों की तरफ से ये क्यों नहीं मौक़िफ़ जाता है कि मस्जिद जो है या कोई भी मजहबी मकाम जो है किसी की इबादत का तोड़ के नहीं बनाया जा सकता। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर है ये वर्शिप प्लेसेस एक्ट के ऊपर, उसकी सुनवाई नहीं हो रही। एक बार उसकी सुनवाई होगी तो हमारा मानना ये कि जो नए चीफ जस्टिस है, उम्मीद हम उनसे ये करते हैं कि वो उसकी सुनवाई करके कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करें ताकि इस पर रोक लग सके, ये सिलसिला चलता है। बहुत शुक्रिया साला से बात करने। ये थे डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास साहब, जो ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड के तर्जुमान हैं। उनका कहना यह है कि ये जो अगर सिलसिला शुरू हो जाएगा तो इस मुल्क में जो है अनारकी फैल जाएगी, इंतशार फैल जाएगा। और मुस्लिम फैसला बोर्ड की तरफ से जो एक रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है, उस चंद्रचूड़ साहब ने जो फैसला दिया था, जो दरवाजा खोला था, उस पर रिव्यू करने के सिलसिले में। और फैसला बोर्ड का यानी तर्जुमान का ये भी कहना है कि हमें उम्मीद है कि जो नए चीफ जस्टिस हैं वो इस पर संजीदगी से गौर करेंगे, वरना और मुल्क को तबाही के रास्ते पर जाने से रोकेंगे। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।